माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि कोई भी भरम नाम की चीज आपके दिमाग में ना रह पाए। हर चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक, अपने बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर इंसान घर में बंद है। कोरोना नाम की महामारी सबको घरों में जिसने कैद कर दिया है, थमने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े देश इसकी चपेट में आ रहे हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इतना अभिमानी था ये इंसान कि ये इस प्रकृति को पैरों के नीचे कुचल के अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगा था कि मैं जो चाहे कर सकता हूं इस दुनिया में। मैं इतना पावरफुल देश हूं, मेरे पास इतने एटम बम हैं, मैं चाहूं तो दुनिया का नाश कर दूं। आज अपने ही देश की हालत नहीं सुधारी जा रही है इनसे। सब के सब धराशाही हो गए हैं एक प्रकृति के छोटे से कण की वजह से। कण से भी कई गुना छोटा है वो जिसने सारी दुनिया को घरों में बंद कर दिया। अब सोचो कि एक छोटे से कण ने, छोटे से विषाणु ने यह हाल कर दिया है, तो अगर इस तीन लोक का मालिक काल निरंजन आ जाए तो क्या हाल करेगा। उसका एक छोटा सा प्यादा, ये कोरोना वायरस, अरे पूरी दुनिया से यही नहीं संभाला जा रहा, तो अगर वो आ जाएगा तो क्या हाल होगा। इसीलिए उसने बोला है कि मैं एक पल में अनंतों सृष्टियों को पैदा कर देता हूं और एक पल में अनंतों सृष्टियों का नाश कर देता हूं। उसके सामने कौन सा देश टिकेगा भाई, और कौन सा धर्म टिकेगा। जो आज ये अपने धर्मों की दुहाइयां देते हुए कहते हैं कि कोरोना हमारे धर्म के इंसानों को नहीं लगेगा, वही लोग मर रहे हैं क्योंकि उन्हें धर्म की परिभाषा तक नहीं पता कि धर्म कहते किसे हैं। इसीलिए कहता हूं मेरे भाइयों, विवेक जगा लो, सत्य असत्य का निर्णय करना सीख लो। अगर इंसान जन्म में भी ये आप नहीं कर पाए तो किसी जन्म में नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल से ये मौका मिलता है इंसान जन्म का।
और इस इंसान जन्म में आके हम धर्मों में बंट जाते हैं, जात पात में बंट जाते हैं। इस दुनिया में इंसान को छोड़ के और जितने भी जानवर या पशु पक्षी हैं, आज तक वो किसी जात पात धर्म में नहीं बटे, क्योंकि वो 52 अक्षरों से परे हैं। केवल इंसान ने ही इस 52 अक्षरों को इतना मजबूती से पकड़ रखा है। इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा अनंतों नाम बनाए गए हैं, जात पात धर्म के नाम बनाए गए हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा के नाम बनाए गए हैं। और इसी अक्षरों को पकड़ पकड़ के ये अपने आप को दूसरों से अलग सिद्ध करने में लगा है, अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगा है, बाकियों को नीचा, केवल और केवल अक्षरों की वजह से। इन्हीं अक्षरों की वजह से गीता, वेद, पुराण लिखे गए। इन्हीं अक्षरों की वजह से तुरैत, जबूर, इंजील और कुरान लिखी गई। इन्हीं अक्षरों की वजह से कबीर सागर, अनुराग सागर, बीजक लिखा गया। इन्हीं अक्षरों की वजह से सारे ग्रंथ लिखे गए और अक्षरों के द्वारा बनाए गए इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर हमने सोच लिया कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमें यह लगने लगा कि अगर किसी की मौत हो जाती है और उसके क्रियाक्रम में अगर मंत्र ना बोले जाएं तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर कोई मुस्लिम की मौत हो जाती है तो जब तक हमने उसकी नमाज अदा नहीं कर दी, जब तक उसको जन्नत नहीं मिलेगी। हमने इसी प्रकार 52 अक्षरों से बहुत बड़ी आस लगा ली। आज देखिए, इस बीमारी में अगर आपके घर में कोई भी इस बीमारी से ग्रसित निकलता है तो उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं और अगर वहां उसकी मौत हो जाती है तो आपको दर्शन तक नहीं कराए जाते, कोई मंत्र नहीं बुलवाए जाते, कोई कलमा नहीं पढ़वाया जाता, कोई बाइबल की वाणी नहीं पढ़ी जाती। सीधे ही संस्कार, सीधे ही दफन कर रहे हैं। बताओ अब कहां गए वो अक्षर, जिन अक्षरों के सिर पे आप कहते थे कि भाई अगर क्रियाक्रम नहीं किया, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो ये दोजक को चले जाएंगे। अब क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे कोई नमाज पढ़ने या कोई क्रियाक्रम के मंत्र पढ़ने? अब कैसे मन को मार के बैठे हैं सब? क्योंकि अब सबको पता है कि भाई वो वायरस है, वायरस। मरते के साथ कौन मुए, जाने दो जो जैसे जाता है, हमने क्या लेना है। अब कोई समाज नहीं आगे आता कि नहीं भाई सामाजिक तरीके से ही क्रियाक्रम होना चाहिए, सामाजिक तरीके से ही दफन होना चाहिए। अब सारा समाज शांत बैठा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब तभी अच्छा लगता है जब सब कुछ ठीक हो। जब हर चीज ठीक है तब इसके ऊपर बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है तो एक भी आदमी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो इसी से समझ जाना चाहिए मेरे भाइयों कि ये सब हमारे ही बनाए हुए रीति रिवाज हैं, जो वक्त के साथ कभी भी बदले जा सकते हैं। अगर अच्छा वक्त चल रहा हो तो सब रीति रिवाज चलेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और जब ऐसा वक्त आ जाएगा जैसा आज चल रहा है तो सब कंप्रोमाइज किए जाएंगे। यहीं से हम सबको ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहां उलझे हुए हैं। अपने ही बनाए हुए रीति रिवाजों में, अपने ही बनाए हुए ग्रंथों में, अपने ही बनाए हुए जात धर्म और पता नहीं क्या क्या अपनी ही बनाई हुई चीजों में उलझे हुए हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे हैं। लेकिन प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, जो भी प्रकृति के रास्ते में आता है वो उसको साफ करती चली जाती है। अगर प्रकृति को किसी ने दूषित किया है तो वो केवल और केवल इंसान है। किसी जानवर ने आज तक प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा, केवल इंसान ही ऐसा जानवर है जो हर नियम को तोड़ता हुआ अपने आप को सबसे महान समझता रहा। हर नियम को तोड़ा इसने।
अपनी जिंदगी आसान करने के लिए इसने प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ के रख दिया। उसी का हर्जाना आज ये भुगत रहा है। और कोई जानवर कष्ट में नहीं है, सब आजाद घूम रहे हैं, लेकिन ये इंसान आज कैदी बना बैठा है केवल अपनी करतूतों की वजह से। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरा तो प्रकृति इसको ऐसा भयानक रूप दिखाएगी कि इसको जन्मों जन्म तक होश नहीं आएगा। अभी भी समय है, सुधर जाएं। थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कितने लोग जहर घोल घोल के बेच रहे थे दुनिया में। कितने लोगों ने मिलावट का काम शुरू कर रखा था, ये सोचे बिना कि इस मिलावट को अगर कोई खाएगा, किसी का बच्चा कितनी तड़प तड़प के मरेगा, कैंसर हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सब लगे पड़े थे शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। कोई सब्जियों में इंजेक्शन लगा के, फलों में इंजेक्शन लगा के, टीके लगा के एक एक दिन में ही बड़ा करके बेच रहा था। कोई पुरानी सब्जियों पे रंग कर करके उन्हें ताजा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई पता नहीं क्या क्या मिला के बेच रहा था। यह सब प्रकृति के खिलाफ हो रहा था। हजारों लोग मर रहे थे, तो भाई उनकी बद्दुआ तो लगेगी ही। जो आदमी कभी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के पास नहीं जा रहा था, उसको भी कैंसर हो रहा था। कैसे हो रहा था कैंसर? यही मिलावटी चीजें खा खा के। जितने भी मिलावटखोर थे आज वो घर में दुबक के बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जब वो मौत का व्यापार कर रहे थे तब क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा था कि मौत क्या चीज है? आज एक छोटे से वायरस ने सबको मौत का असली चेहरा दिखा दिया। ये केवल हमें समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रेलर दिया गया है प्रकृति के द्वारा। अगर कहीं उसने पूरी फिल्म दिखा दी तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ, इंसान बन जाओ। इस दुनिया में अगर आप इंसान बन के जियोगे तो दुनिया जीने लायक है, लेकिन अगर इंसानियत से भी नीचे गिर गए तो भाई प्रकृति इसका दंड देगी। इसलिए मेरे भाई आज से कसम खा लो, कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी थोड़े से पैसों के लालच में आके अपना ईमान तक बेच देते हैं। वो ये शुक्राना नहीं करते कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें इतने अच्छे ओहदे दिए, हमें इतना ऊंचा पद दिया। अरे करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं इंतजाम कर पाते, और तुमने हमें 50, 60, 70 हजार लाख रुपए तक का हर महीने का इंतजाम कर दिया। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। कोई शुक्र नहीं मना रहा, बल्कि सब रिश्वत की आग में झुलस रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट में ज्यादा कमाना चाहते हैं, भले उसके बाद उस पाप की कमाई से घर का कोई भी मेंबर खून की उल्टियां करता हुआ मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। अरे जिस आदमी से आप पैसा मांगते हो, सोचो वो आपको देता तो है, लेकिन साथ में कितनी बद्दुआएं देता होगा, कितनी बद्दुआएं देता होगा कि हे परमात्मा तूने इतना ऊंचे पद पर इसको बैठा रखा है, तेरा शुक्राना करने की बजाय हम गरीबों को लूटता है, इसको ऐसी मौत मारना, इसके घर में ऐसी तकलीफ देना कि खून के आंसू रोवे। हर आदमी के दिल से यही बद्दुआ निकलती है जब आप 1 रुपया भी किसी से रिश्वत मांगते हो तो। इसलिए मेरे भाई ये सब काम बंद करो, अब परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा का नाम लो। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा सब एक हैं, अब उनका नाम लो, उनको याद करो और उनको प्राप्त करने की विधि के बारे में सोचो। केवल नाम जपने से वो चीज नहीं मिलने वाली,
वो प्राप्त कैसे होगी, इस बारे में विचार करो। खंगालो अपने अपने ग्रंथों को, देखो क्या कहते हैं ग्रंथ, अच्छी तरह से समझो। अगर नहीं समझ आता है तो कोई ना कोई गुरु धारण करो जो आपको वो रास्ता बताए कि उसको कैसे पाना है, ना कि केवल इन अक्षरों के चक्कर में रह के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जन्म बर्बाद करके चले जाओ। अब ये काम नहीं करना है भाइयों, अब पूरे विवेक के साथ कदम उठाना है साहिब। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो कबीर सागर से लेने जा रहे हैं। बहुत ही विवेकपूर्ण वाणी है, आपने पूरा अच्छी तरह समझना है। तो क्या कहती है वाणी? काल तिहि काल का भेद सुनाऊं, धर्म दास में तो ही लखाऊं। नी अक्षर का भेद निज पावे, नी अक्षर माही जाय समावे। यानी धर्मदास जी को कबीर साहब कहते कि हे धर्मदास, तुम्हें मैं काल तिहि काल का यानी तीनों काल का भेद बताता हूं और तुम्हें लखाता हूं कि ये काल कहां छुप के बैठा है। धर्मदास जी को कबीर साहब ने काल का लखाव कराया था कि काल है क्या, साक्षात दिखाया था। लेकिन आज के गुरु केवल काल के नाम से डराना जानते हैं। इनको कोई पूछने वाला हो कि क्या कभी काल को देखा है, कभी काल को देखा है तो उसकी फोटो बना के दिखाओ। क्यों बेवकूफ बनाते हो जनता को काल के नाम पे? केवल और केवल डर की भक्ति करवाना चाहते हैं, ये डरा डरा के लूटना चाहते हैं। काल से बचाने के लिए यज्ञ करवाते हैं, उसमें दान लेते हैं। ये सब कालजाल है। आज की वाणी से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो साहिब कहते हैं काल त्रिकाल का भेद सुनाऊं, धर्मदास में तो ही लखाऊं। नी अक्षर का भेद निज पावे, नी अक्षर माही जाय समावे। कि जिसको नी अक्षर का भेद पता लग जाता है वो नी अक्षर में ही समाएगा जाके, वो काल जाल से सदा के लिए छूट जाता है। और जितने भी गुरु ये देही से प्रेम करवाते हैं, ये देही से आस लगवाते हैं, ये सब काल के जाल में ही उलझा देते हैं। क्योंकि देही नाम सब जगत बखाने, विदेही नाम कोई बिरला जाने। विदेही नाम को करोड़ों में से कोई एक संत जानता है, बाकी सब के सब इसी देही ज्ञान में उलझा के जन्म मरण के चक्कर में छोड़ के चले जाते हैं। खुद तो चले जाते हैं, 84 में चेलों को भी ले जाते हैं। तो साहब बोला जो नहीं जान नियक्षर भेदा, तामह काल करत है छेदा। नी अक्षर बिन काल न जीते, यज्ञ दान के ताकर बीते। कि जो नी अक्षर के भेद को नहीं जानता है, काल उसमें छेद करता है, छेद। और जो नी अक्षर के भेद के बिना काल से सामना करने जाते हैं, यानी मौत आ जाती है और नी अक्षर का पता नहीं होता, वो सब के सब काल के मुंह में चले जाते हैं। नी अक्षर बिन काल न जीते, यज्ञ दान के ताकर बीते। कितने ही साल बिता दो यज्ञ करते हुए, दान देते हुए गुरुओं को, वो काल बख्शेगा नहीं जब तक तुम्हें इन अक्षरों से ऊपर नी अक्षर का ज्ञान देने वाला कोई गुरु नहीं मिल जाए। जब तक तुम्हारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। योग यज्ञ तप काल पसारा, यज्ञ दान सब काल व्यवहारा। काल गति संसार है भाई, बिरला जन कोई लख पाई। साफ कह दिया साहिब ने कि जितने भी ये योग यानी हठ योग, प्राण योग, राजयोग, ये जितने भी योग हैं, ये जितने भी यज्ञ हैं जो आपको आज गुरु बनके यज्ञ के साथ जोड़ देते हैं, यज्ञ करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं और सोचते हैं कि कबीर साहब ने भी यज्ञ करवाए हैं, ये सब काल का पसारा है भाई। योग यज्ञ तप, ये तपस्या कराने वाले,
ये सब काल का पसारा है। ये जितने भी नाम मंत्र जाप देने वाले, ये सब काल का पसारा है। ये काल के ही मुंह में लेके जाते हैं। इसीलिए साफ कह दिया, योग यज्ञ तप काल पसारा, यज्ञ दान सब काल व्यवहारा। ये जितने भी लोग यज्ञ करवाते हैं, दान लेते हैं, चंदा लेते हैं यज्ञ करवाने के लिए, ये सब काल के ही व्यवहार करते हैं। ये सब उस काल निरंजन के एजेंट हैं। लेकिन सफेद चोले पहन के सतगुरु बन के जीवों को धोखा देते हैं, जीवों को भरमाते हैं। काल गति संसार है भाई, बिरला जन कोई लख पाई। ये कालगति संसार है। जितना भी संसार है ये सब पैदा हो रहा है, बदल रहा है और एक दिन नाश हो जाएगा। यही कालगति है। और इसी कालगति में जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ आपको महसूस होता है, वो सब काल के अंडर है। ये शरीर भी काल के अंडर है, चाहे वो चेले का होए, चाहे वो गुरु का होए। दोनों ही शरीर मां के गर्भ से निकले हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब कालगति है। इसको कोई शब्द गुरु ना समझ ले गलती से। शब्द गुरु ना तो कभी पैदा होता है और ना ही उसका कभी अंत होता है। इसीलिए साफ बोल दिया, कालगति संसार है भाई, बिरला जन कोई लख पाई। अरबों खरबों गुरुओं में कोई एक बिरला हंस होता है मालिक का, जो आपको यह मूल ज्ञान समझाता है, आपके सारे भरम तोड़ता है। नहीं तो इस जन्म और मरण से निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन सबकी किस्मत एक सी नहीं होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें इतना विवेक, इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता, इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं होती कि वो उस कॉलेज में पास भी हो पाए। इसलिए बच्चे तो बहुत आते हैं कॉलेज में, लेकिन सब पास नहीं हो पाते। उस कॉलेज में टीचर तो एक से ही होते हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे उन टीचरों के पास पहुंचकर भी, उनसे पढ़ाई सीख कर भी, उनसे पढ़कर भी वो पास नहीं हो पाते। इनमें टीचर का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बच्चे में ही विवेक कम होता है, उसकी ही क्षमता कम होती है। तो उसी का उदाहरण यहां देते हुए साहिब साखी बोलते हैं कि संशय काल शरीर माही, विषय काल है दूर, ताही लखत कोई संत जन, जार करे सब धूर। कि सबसे बड़ा काल तो संशय है, जो आपको भक्ति से अलग कर देता है। क्योंकि हमारे पंथ में भी ऐसे कई भगत आते हैं जो देखा देखी आ जाते हैं जल्दबाजी में। वो बिना ज्ञान को पूरा ज्ञान समझे बिना ही आ जाते हैं, इस डर के मारे कि हमें काल न खा जाए। और संशय दिमाग में होता है, वही बीज एक दिन पेड़ बन जाता है और वो मूल ज्ञान को बिना समझे इसको त्याग देते हैं और फिर उन्हीं पंथों में चले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। यानी कि 12वीं में बच्चा पास नहीं हुआ, कंपार्टमेंट आ गई उसकी, सप्ली लग गई, लेकिन उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब सप्ली तो टूटी नहीं, तो उसको वापस वहीं आना पड़ा, क्योंकि जिस काल से वो बचना चाहते थे, जिस काल से बचने के लिए मदन साहिब के पंथ में आना चाहते थे, उनको यही नहीं पता था कि काल है क्या। अरे भाई, ये संशय ही तो काल है। तुम्हारे अंदर संशय आया नहीं कि तुम काल के मुंह में गए नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले हर संशय खत्म कर दो,
जितने भी संशय हैं, जितना भी भ्रम है, ये विवेक के द्वारा खत्म कर दो और निर्भय होके आओ। इसीलिए साहिब ने बोला संशय काल शरीर माही, कि संशय रूपी काल ही शरीर में बैठा है। कैसे बचोगे उससे? विषय काल है दूर, जो असली काल है वो तो बहुत दूर है, उसका ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। पहले संशय काल से तो निपट लो। ताही लखत कोई संत जन, जार करे सब धूर। इस काल को कोई संत जन ही लख पाएगा, वही जान सकेगा इस काल की गति, इस काल के बारे में सही नॉलेज, इस काल का असली रूप वही बचा सकता है। नहीं तो सब के सब काल के मुंह में जाएंगे, कोई नहीं बच सकता। इसीलिए साहिब ने बोला ताही लखत कोई संत जन, जार करे सब धूर। जितने भी ये संशय हैं सबको जार देगा, वो धूर में मिला देगा, एक भी संशय नहीं रहने देगा। ऐसा कोई बिरला संत होगा जो सबके भ्रम तोड़ देगा, वही आपको कालजाल से मुक्त कर सकता है। अन्यथा सबके सब ये आपको भ्रमित ही कर सकते हैं, ये आपको संशय ही पैदा कर सकते हैं आपके मनों में। कोई किसी में उलझा देगा, कोई कुछ में उलझा देगा, कोई मंत्रों में उलझा देगा, कोई जप तप में उलझा देगा, कोई कर्म कांडों में उलझा देगा, कोई तीर्थों मूर्तियों में उलझा देगा, लेकिन कोई भी सत्य तक नहीं ला पाएगा। तो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज को मन में बसा लेना है। क्योंकि इतना तो सबको पता है कि परमात्मा को पाना है, इस काल जाल से बचना है, तो नाम ही एकमात्र उपाय है। बिना नाम के कोई नहीं बचेगा, इतना तो हर धर्म वालों को पता है। हिंदू को भी पता है, मुस्लिम को भी पता है, सिखों को, ईसाइयों को भी पता है कि बिना परमात्मा, बिना अल्लाह, बिना वाहे गुरु का नाम लिए कोई मुक्त नहीं हो सकता। इतना तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका कौन सा नाम लिया जाए। सब अपनी अपनी भाषाओं का नाम पकड़ के बैठे हैं, सब अपने अपने द्वारा बनाए हुए नाम पकड़ के बैठे हैं। हिंदुओं ने उसको राम राम हरे कृष्णा, मुसलमानों ने उसको अल्लाहू अकबर अल्लाहू, सिखों ने उसको वाहेगुरु और ईसाइयों ने हालेलुया या गॉड बोल के पकड़ रखा है। कबीर पंथियों ने उसको सत कबीर, ओम कबीर, सोहम कबीर, जय कबीर ये पकड़ के रखा है। सबके सब 52 अक्षरों में ही उलझे हैं, कोई भी 52 से परे नहीं हो पा रहा है। इन 52 अक्षरों को कीर्तम नाम बोला गया है, कीर्तम नाम, कृत्रिम नाम। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहिबा, वो सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कि सतनाम और कीर्तम नाम में फर्क है भाई। कीर्तन नाम 52 अक्षरों में आते हैं और वो सतनाम 52 से परे। इसलिए बोला गया 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। उसी का भेद बताते हुए कबीर साहब कहते हैं, भरम वसी जीवाप न जाना, जस सुगवा नलनी फंदाना। जिमि केहरी छाया जल देखे, निज छाया दुतिया वह लेखे। धाय परे जल प्राण गवाए, अस जीव धोखा चीन न पाए। कांच महल जिमि भूखे स्वाना, निज आकार दुतिया कर जाना। यानी जैसे भ्रम में पड़कर जीव अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं क्या हूं, और वो अपने आप को देह समझता रहता है कि मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं। सब अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं। यही अज्ञान है, यही भ्रम है।
इसी भ्रम के लिए बोला, जैसे सुगवा नल्ली फंदाना, जैसे तोता नलनी को पकड़ता है, उल्टा हो जाता है तो सोचता है कि नलनी ने उसको पकड़ लिया। जैसे शेर जल में छाया देख के छलांग मार देता है पानी में, सोचता है कि कोई दूसरा शेर उसके सामने आ गया था, ऐसे ही कांच के महल में कुत्ता भौंक भौंक के मर जाता है, सोचता है कि सामने कोई दूसरा कुत्ता खड़ा है। दुठिया आवाज उठे तह भाई, भूकत स्वान लेहु लखधाई, ऐसे यम जीव धोख लगाई, ग्रासे काल तबे पछताई। यानी वो दूसरा कुत्ता समझ के भौंक भौंक के उस पे मर जाता है, ऐसे ही यम जीव को धोखे में रखता है, और जब वो काल शरीर को ग्रासता है तब ये जीव बहुत पछताता है, क्योंकि मूल ज्ञान को नहीं समझ पाया। आपके जीवन में मूल ज्ञान तो आया, लेकिन अहंकार की वजह से आप इस ज्ञान को अगर नहीं समझ पाए तो आपको अंत काल में पछताना पड़ेगा। क्योंकि साहिब ने साफ बोला है कि सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कि कभी भी किसी संत महात्मा का ज्ञान सुनते हो, कभी पक्षपात मत करो, कभी ऐसा मत सोचो कि हमारे गुरु से आगे की बात कर रहा है ये तो, अरे भाई हम नहीं सुनेंगे इसकी बात, हमें तो गुरु बदलना पड़ेगा। मेरे भाई गुरु ज्ञान है, गुरु देह नहीं है, इसको समझ लो अच्छी तरह। हमारा इंसान जन्म में आने का लक्ष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होना है, ना कि किसी गुरु की गुलामी करनी है। तो आगे साहिब कहते हैं, सतगुरु शब्द प्रीत नहीं करई, ताते जीव नष्ट सब परई, कीर्तम नाम निरंजन शाखा, आदि नाम सतगुरु अभिलाखा। अब कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि सतगुरु के शब्द से जो प्रीत नहीं करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये जो मैं वाणियां दिखा रहा हूं आपको, ये मेरी वाणियां नहीं है भाई, ये सतगुरु की वाणियां हैं। और इन वाणियों को समझकर भी अगर आप पक्षपात करते हो तो आपने सतगुरु कबीर साहब के साथ पक्षपात कर दिया, अपने जीव के साथ पक्षपात कर दिया। और जिसने भी अपने जीव के साथ पक्षपात किया उसको 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बोला, कीर्तम नाम निरंजन शाखा, आदि नाम सतगुरु अभिलाखा। कीर्तम नाम यानी जितने भी ये 52 अक्षरी नाम हैं, ये जितने भी नाम जो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ये सब कीर्तम नाम निरंजन शाखा, ये उस काल निरंजन की ही शाखा है। और जिस शाखा को आप पकड़ोगे वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन आदि नाम सतगुरु अभिलाखा, वो आदि नाम, वो नी अक्षर नाम, वो निज नाम इन 52 से परे है, वो सतगुरु का असली नाम है। सतगुरु चरण प्रीत ना करई, सतगुरु मिल निज घर संचरई, धर्मदास जीव भय बिगाना, धोखे सुदा गरल लपटाना, अस कै फंद रच्यो धर्मराई, धोखा वस जीव परे भुलाई, और सुनो मन कर्म पसारा, ची नहीं दुष्ट जीव होए नियारा। तो यहां साफ बोल दिया कि सतगुरु चरण प्रीत ना करई, जो सतगुरु के चरणों से प्रीत नहीं करेगा वो यही काल जाल में उलझा रहेगा। सतगुरु मिल निज घर संचरई, और जो सतगुरु से मिल जाएगा, जो उसके लड़ लग जाएगा, वो अपने असली घर को पहुंच जाएगा। धर्मदास जीव भय बिगाना, धोखे सुदा गरल लपटाना। यानी जो सतगुरु के लड़ नहीं लगेगा उसको बेगाना समझेगा, वो धोखे सुधा गरल लपटाना। सुधा यानी अमृत मेल, वो अमृत की जगह फंदे को गले में लपटा लेगा। अस के फंद रच्यो धर्मराई, धोखा वसी जीव परे भुलाई। ऐसा फंदा रचा हुआ है धर्मराय ने, उस काल निरंजन ने, कि जिसमें सब जीवों को उलझाता रहता है। कैसे उलझाता है?
जाप करवा के, तप करवा के, यज्ञ हवन करवा के, पूजा पाठ करवा के, तीर्थ व्रत में घुमा के, यानी बाहर मुखी कर्म कांडों में लगा के, लेकिन कभी भी वो आत्म ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। आत्म ज्ञान की तरफ जाते हुए मनुष्यों को संशय, भ्रम दिमाग में डालता रहता है, और जो उस भ्रम के चलते भ्रमित हो जाता है वो उस आत्म ज्ञान से दूर हो जाता है, और जो उस आत्म ज्ञान से दूर हो गया वो समझ लो काल के मुंह में पहुंच गया। अब उसे बचाने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए बोला, और सुनो मन कर्म पसारा, जी नहीं दुष्ट जीव होए न्यारा। यानी और सुनो मन कर्म पसारा, और जितने मन के जितने भी कर्म का पसारा है, जो आपके मन में आता है आप वो करने लग जाते हो, ये सारा का सारा खेल काल का है। ची नहीं दुष्ट जीव होए न्यारा। जो जीव उस दुष्ट को चीन लेगा, उस काल जाल को समझ लेगा, वही उससे न्यारा हो सकता है, अन्यथा सब के सब उस काल के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई नहीं बच पाएगा, केवल वही बचेगा जो अपने आत्म ज्ञान में रमण करेगा, जो अपनी आत्मा में रमण करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, देह गुरु को शब्द गुरु मत समझो, मत समझो। देह गुरु अलग है, शब्द गुरु अलग है। शब्द गुरु से प्रेम करो जो आपके अंग संग सदा संग है। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो आपके सदा सदा अंग संग है मेरे भाई, इसको अच्छी तरह समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, मुझे बहुत से फोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरा भ्रम खत्म करके, हर चीज क्लियर करके तब फोन करते हैं। और उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी ये मूल ज्ञान नहीं समझा है और वो फोन करके सवाल जवाब करते हैं, भाई मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हजारों लोगों के सवालों के जवाब फोन पे दे सकूं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले आप कम से कम 50 सत्संग तो सुन लें, सीरियल वाइज, एक नंबर से। और जितने भी प्रश्न आपको लगते हैं आप उसको डायरी में लिखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 50 तक आते आते वो सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि 100 तक पहुंचते पहुंचते हर चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। उसके बाद तो हर चीज ऐसी समझ में आएगी कि ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप बने ही इस ज्ञान के लिए थे और गलती से कहीं और उलझ गए थे। यह मैं वादा करता हूं आपसे। तो मेरे भाइयों, अब मुझे विदा करें और बहुत जल्दी अगला सत्संग आएगा। इसी के साथ मैं सत्संग यहीं समाप्त करता हूं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा रविदास साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, मेरे धर्मदास जी, भीखा जी, पलटू जी, मेरे सभी संत। जय गुरु बाबा मदन साहिब जी की जय। जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।